हमें ये बात सुन के बहुत ही खुशी हुई जो कि बॉर्डरों की जो ये फायरिंग जो सीज़ फायर ये जो बंद हो गई। मीटिंग में ये एक फ़ैसला हर तरह दोनों तरह के कमांडर साहबों ने किया कि ये आइंदा नहीं होगा। तो इसने हमें बहुत ही हद ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि जब ये फायरिंग होती थी तो जो बॉर्डर पर बसने वाले लोग थे इनको तरह तरह के मुश्किलात और तरह तरह की परेशानियां घर बार छोड़ने पर तैयार हो जाते थे। इसलिए हम गवर्नमेंट की बहुत ही शुक्रगुज़ार हैं कि जो ये इस चीज़ पर बहुत ही पाबंदी होगी या आइंदा ऐसे कंट्रोल हो गया इस चीज़ का। हम बड़े बहुत ही शुक्रगुज़ार हैं और बहुत ही खुशी हुई इस बात पर कि किसी तरीके से हम सुकून की ज़िंदगी बसर करेंगे। ये नामला का गांव है और बॉर्डर के साथ बिल्कुल LOC के साथ लगता हुआ है। तो यहाँ पे जो पहले गोलाबारी होती थी उससे हमारा काफ़ी नुकसान हो जाता था। हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे, हमारे जो मवेशी थे उनको हम चराने के लिए नहीं ले जा सकते थे। तो हम सबसे पहले इंडिया गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने ये पहले शुरुआत की कि वो पाकिस्तान से बात करके एक सीज़ फायर जो 2012 से पहले एक पीस प्रोसेस चल रहा था, सीज़ फायर था, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की। तो हम ये दोनों मुल्कों से ये गुजारिश करेंगे कि ये जो शुरुआत की है इसको आगे लेके जाएं, क्योंकि जो गन है या जंग है ये किसी मसले का सलूशन नहीं है। और ख़ासकर जो सीज़ फायर से हमारे काफ़ी नुकसान हो जाते थे, क्योंकि हमारे गांव में सीधे गोले आके पड़ते थे और हमारे माल मवेशी बच्चे ना स्कूल जा पाते थे। डेवलपमेंट ख़त्म हो रही थी, क्योंकि जब काम दिन को हो नहीं पा रहा था इसकी वजह से हमारी डेवलपमेंट भी बहुत कम हो पा रही थी। तो ये बहुत ही अच्छा एक स्टेप उठाया है कि हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह कि पाकिस्तान ये सीज़ फायर जो बार बार उल्लंघन करते हैं इस जो गोलाबारी है तो ये दोबारा से नहीं करेगा। और हम इंडिया गवर्नमेंट से भी ये गुजारिश करते हैं कि इसको ये आगे लेके जाएं। हमें शुक्रिया इसका हिंदुस्तान का करते हैं कि जो फायर चल रहा था हमारे बच्चे जो थे वो स्कूल जा नहीं पा रहे थे। ढोकों में हम जाते थे और माल मवेशी लेकर और गोलाबारी होती थी, उसमें हमारा नुकसान बहुत होता था। इसलिए मैं शुक्रिया करता हूं कि जो पाकिस्तान से या हिंदुस्तान वालों से जो इन्होंने गोलाबारी बंद करने की बात की। हमने न्यूज़ जो सुना वो ये न्यूज़ था कि दोनों मुल्क के जनरल साहब मिलकर बॉर्डर के बारे में एक मीटिंग हुआ। मीटिंग में ये डिसाइड उन्होंने किया कि जो सीज़ फायर होता था जिससे कि दोनों मुल्कों का काफ़ी नुकसान होता था वो अभी फायर नहीं होगा, जिसकी वजह से दोनों मुल्क अभी सेफ्टी से रहेंगे और जो जानी और माली नुकसान होता था वो भी अभी नहीं होगा। ये बड़ी खुशी की बात है कि मोदी साहब ने जो ये मीटिंग करवाया जिसकी वजह से अभी दोनों मुल्क सेफ अपनी ज़िंदगी बसर करेंगे। दूसरी बात यह है कि जो ये कोरोना का सिस्टम चल रहा है उससे जम्मू कश्मीर में ख़ासकर जम्मू कश्मीर के स्कूल जो हैं एजुकेशन बहुत ही पीछे हो गया है, जिसकी वजह से स्कूलों में वैरानगी छाई हुई है। जब ट्यूशन सेंटर चलते हैं श्रीनगर से यहाँ तक ट्यूशन सेंटर चलते हैं तो स्कूलों में क्या प्रॉब्लम है कि स्कूल नहीं चलते हैं, स्टाफ नहीं आता है, नहीं होता है। ये भी हमारी रिक्वेस्ट है कि जिस तरह रेगुलर पहले लगते थे, दूसरी स्टेटों में लग रहे हैं स्कूल, जा रहे हैं आ रहे हैं, उसी तरह लगना चाहिए यहाँ भी स्कूल।